इस एपिसोड के स्टार्ट में हम होंगजू को देखते हैं जो घर के बाहर होती है। तो वहाँ पे शिन्यो आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और युन भी तुम्हें शायद लाइक करता है। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, युन मुझे लाइक करता है। तो कहता है कि वैसे तुमने मुझे जो ड्रिंक दिया था मैंने वो पी लिया है, यानी कि मैं तुम्हें लव करता हूँ। और उसे वो सीसीटीवी कैमरा दिखाता है जिसमें जाहिर दिखा रहा था कि उसने वो पानी पिया था। तो उसमें वो कहने लगती है कि तुमने क्यों पिया, वो तो मैंने दूसरे साइड रखा था। तो बता देता है कि मेरा हाथ कमज़ोर है। अब उसमें फिर शिन्यू कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर शो करूँगा क्योंकि एक क्राइम है ये कि तुमने किसी को जानबूझ के अपने प्यार में गिराया है। इसमें वो कहने लगती है कि देखो मैं तो नहीं चाहती थी ना कि तुम गिरो, तुम ही पिए थे वो पानी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो कहता है कि मैं रात भर नहीं सो रहा सिर्फ तुम्हारे वजह से, हर बार तुम मेरे सपनों में आती हो। अब ये बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक जगह बैठ जाती है और कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। मैं सच में कि विच निकल गई। तो कहती है कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ से बाहर निकले। तो वो कहता है हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे कोई आइडिया दो। फिर वो सोच में पड़ती है और कहती है देखो उसका तो कोई तोड़ नहीं था और ना ही मुझे मालूम है, तो प्लीज़ अभी तुम जाओ, मैं बाद में तुम्हें बता दूँगा। तो वो नहीं जा रहा होता तो पूछती है क्यों नहीं जा रहे हो। तो बताता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के वो घर में दौड़ के जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम जाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रही थी, जहाँ पे युन ने उसे कहा था कि तुम मुझे क्यों लाइक करते हो। तो वो बता देती है क्योंकि आप बहुत काइंड हो और मैंने देखा था कि आप एनिमल्स की बहुत हेल्प करते हो। ये बात से युन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि देखो मुझे लाइक मत करो और एक अच्छा पर्सन ढूंढो। अब ये बात से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा युन को लाइक करती थी, बट उसने उसका फीलिंग को हर्ट कर दिया। अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा लो फील करती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे ड्रिंक कर रही थी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे टीम वर्क हो रहा था। तो वहाँ पे टीम मैनेजर होंगजू से पूछती है कि क्या कोई भी तुम्हें बुली करता है। तो वो कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इतने देर में वहाँ पे शिन्यो आता है और सबके लिए कॉफ़ी लाता है और सबसे माफ़ी मांगता है कि उसने वो फ्लावर डिस्ट्रॉय किया था जो कि रोड साइड में लगा हुआ था। अब ये चीज़ से सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ भी अनाउंस करता है कि मुझे लगा कि होंगजू को सभी बुली करेंगे इस चीज़ से, इसीलिए मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने आया हूँ। अब ये बात सुन के टीम मैनेजर सबके ऊपर चिल्लाने लगती है। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू ने शिन्यो को अपने पास बुलाया था और उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे ये सब बोलने की, तुम्हारी वजह से मैं फंस गई। तो कहता है कि देखो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तो कहती है कि तुम ऑलरेडी किसी के बॉयफ्रेंड हो तो मेरा हेल्प मत करो। तो बता देता है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है। अब ये बात सुन के वो बैठ जाती है और अपने आप को सोचने लगती है कि मैं क्या कर रही हूँ। इतने देर में शिन्यो से कहता है कि ऐसे मत करो, मेरा दिल को चोट पहुँचता है। अब ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है जाके पानी पियो ताकि तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए। इसके बाद वो पूछता है क्या तुम नहीं पियोगे मेरे साथ। वो बोलती है नहीं। अब दिखाया जाता है जहाँ पे उसने बहुत सारा पानी पिया था ताकि उसका लव स्मेल बाहर निकल आए। इसके बाद हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि डिलीवरी लेके जा रही थी। तो जैसे सामने देखती है तो वहाँ पे शिन्यो होता है। अब शिन्यो को देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है बताओ ना मैं इसे सामान को कहाँ रखूँ। तो बोलती है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है बस मैं तुम्हारा हेल्प ही तो करना चाहता हूँ और क्या, कुछ नहीं। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना पानी पीने को। तो बताता है मैंने बहुत सारे पानी पिए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो कहती है अफसोस तुम टॉयलेट ही जा रहे हो, हॉस्पिटल नहीं। फिर उसके बाद उसे टॉयलेट लग जाता है। तो कहता है वैसे मैं तुम्हारा हेल्प तो करना चाहता हूँ बट मुझे लगता है मुझे बाथरूम जाना चाहिए। तो वो नहीं जा रहा था। मैं होंगजू पूछने लगती है कि अब जा क्यों नहीं रहे हो। तो बताता है कि मेरा आँख तुमसे दूर जाने को मना कर रहा है। इसके बाद हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यो सोया था। तो वहाँ पे उसे सपना में एक लड़की दिखती है जो कि पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके पास आती है। जब वो रो रहा था तो वो उस लड़की का फेस दिखता है, जैसे वो फेस दिखता है तो वो उठ जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू अपने घर की तरफ जा रही थी रात में, तभी उसे लगता है कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है।
अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से स्पीड में चलने लगती है। जैसे स्पीड में चल रही थी तो वो पर्सन और भी पीछे आ रहा था, तो जिसकी वजह से भागते भागते वो शिनियो से जाके मिल जाती है। अब उसे बोलती है कि देखो कोई मुझे पीछा कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अब ये बात सुन के वो उसका पीछा करता है और देखता है वहाँ पे कोई नहीं है, तो इतनी देर में वो कहती है कि मेरा फ़ोन गिर चुका है, चलो हम लोग फ़ोन देख के आते हैं। इसके बाद वो दोनों फ़ोन देखने जाते हैं। जितने देर में वो लोग बात ही कर रहे थे वहाँ पे शिन्यू एक काम करता है और अपना हाथ फैलाता है। जैसे वो अपना हाथ फैलाता है तो वहाँ पे लाइट जलने लगती है। तब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने अपनी गर्लफ्रेंड के फादर से बोल के वहाँ पे लाइट लगवाए थे। अब ये बात से वो कहने लगती है कि वाह तुमने तो बहुत अच्छे काम किए। इतनी देर में उसे उसका फ़ोन भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ोन को खोल के देखती है। जैसे वो खोलती है तो वहाँ पे उसका बचपन का फ़ोटो दिखता है। अब बचपन का फ़ोटो देख के वो बोलता है कि अब तुम मेरे सपनों में भी आने लगी, देखो तुम्हारे छोटा सेल्फ भी मेरे सपनों में आने लगा। जिसमें वो कहती है कि तुम पागल वगल हो क्या, मैंने आज तक तुमसे मिली नहीं हूँ तो बचपन का फ़ोटो तुम कैसे देख सकते हो। और ये सब बोल के वो वहाँ से जा रही थी। अभी होंगजू का पीछा करने लगता है और उसके साथ दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग दोनों लेडी से मिलने आए थे जो कि उसे बॉक्स दी थी। अब उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक प्रॉब्लम है। तो पहले शिन्यू जाता है और उसे सारा बात बताता है कि आपने जो स्पेल बुक उसे दिया था उसमें एक लव पॉइज़न था जो कि मैंने पी लिया। अब इसकी वजह से मैं उसके प्यार में गिर गया हूँ। ये बात से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद होंगजू बोलती है कि बताओ उसने क्या बताया, तो बताता है कि उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये बात सुन के वो डायरेक्ट जाती है और ख़ुद से बात करने के लिए। तो वो जब जाती है तो उसे सारा बात बता रही थी और तभी वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछने आई हो, लेकिन याद रखना जो तुमने स्पेल बनाया है उसका सिर्फ एक ही तोड़ है। अब यहाँ पे वो तोड़ हमें बताया नहीं जाता, इसके बाद हमें पता चलेगा नेक्स्ट सीन में। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू ने होंगजू से पूछा था कि तुमने पता है कि उन्होंने क्या बताया, तो बताती है नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इतने देर में शिन्यू कहने लगता है मेरे पास एक तोड़ है, चलो हम लोग किस करते हैं। अब किस का बात सुन के वो कहने लगती है नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए ना तुम्हारा किस, तो मेरा दिमाग मत ख़राब करो। और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद वो कहता है कहाँ जा रही हो, तो बताती है घर। सुन के शिन्यू से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, जिसमें वो मना कर रही थी लेकिन एट लास्ट में वो मान जाती है। इसके बाद शिन्यू उसे घर छोड़ देता है। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू बाहर आई थी फ्लावर को चेक करने के लिए, तो वहाँ पे शिन्यू भी आ जाता है उसके पीछे पीछे। अब उसे वहाँ पे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसे कहती है कि तुम हर जगह मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो बता देता है कि मैं फ़ॉलो तो नहीं करना चाहता बट मैं आ जा रहा हूँ। और उसे कहता है कि देखो ना मैं बहुत ज़्यादा रेडी शेडी होके आया हूँ, मेरा परफ्यूम तो चेक करो। अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, तो कहती है कि दूर रहो मुझसे। वो कहता है वैसे मुझे लगा कि मैं तुम पे प्यार करता हूँ तो तुम भी मुझसे करोगी, बट तुम तो मुझसे कर ही नहीं रही हो। और उसका पीछा करने लगता है और उसे कहता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट उसका बात को कुछ सुन नहीं रही थी। तो बोलता है कि देखो तुम्हारी वजह से ये लव स्पेल मेरे ऊपर काम किया है, अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाओ। इतने में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। अब कहता है कि अरे मुझे मार के भाग कहाँ रही हो। फिर जैसे वो भाग रही थी तो उसका पीछे करने लगता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू अपने घर में होती है और सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। इतने देर में वहाँ पे सामने देखती है कि वहाँ पे किसी ने खाना रख के गया था जो कि न्यू नेबर था। अब इसका खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और खा रही थी। जैसे ही वो खानों को एंजॉय कर रही थी इतने देर में शिन्यू का कॉल आता है और उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि उस लेडी ने क्या कहा। तो बताती है कि उस लेडी ने कुछ नहीं कहा, तो मेरे बात की भरोसा तो करो। बट वो बोलता है ये भरोसा मैं करूँगा, तो मुझे हिंट तो दो। तो बताती ठीक है अगर मैं तुम्हें हिंट दूँगी, तुम अगर गलत करोगे तो आगे से मेरा पीछा मत करना। और उसे कुछ हिंट देती है जो कि समझ में नहीं आता। इतनी देर में वो कहती है ठीक है ये लास्ट टाइम होगा और मैं तुम्हें लिख के भेज रही हूँ, मुझे 1 मंथ में रिप्लाई चाहिए और वरना तुम मत आना मेरे पास। इसके बाद वो भेजती है एक हिंट। अब वो हिंट देख के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है।
उसका हेल्प उसकी मम्मी पापा भी करते हैं, बट वो लोग भी नाकाम हो जाते हैं। इतनी देर में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो हिंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू बाहर थी और वहाँ देखती है कि कोई आता है जो कि न्यू नेबर था। ये उसे आते हुए देखती है तो सामने बैठ जाती है। अब उसका फ़ोन बजने लगता है जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। अब जब सामने वो देखती है वो यून था। अब यून को वहाँ देख के उसे कहती है कि वैसे मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, और वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना सच हो गया था और यून उसके साथ ही रह रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रहा था। पे वो किसी का हेल्प करता है फूल तोड़ने में। अब जैसे ही वो उसका फूल तोड़ने में हेल्प करता है तो उसका फेस दिखाया जाता है जो कि होंगजू का बचपन का फेस था। अब उसका फेस देख के वो फिर से उठ जाता है और सोच में पड़ता है कि आखिर उसे वो सपना क्यों आ रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्निंग में होंगजू कहीं जा रही थी तो यून की तरफ देख रही थी। अब यून तो वहाँ नहीं था तो बाहर निकलती है तो जहाँ पे शिन्यू आता है। अब शिन्यू को देख के उसे बोलती है क्या हुआ, आज फिर मैं तुम्हारे सपनों में आई। जिसमें वो कहने लगता है हाँ, अब ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे सपनों में बार बार आ रही हो और मुझे परेशान कर रही हो। जिसमें वो कहने लगती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। अब उसे जाते हुए देख के उसे पूछता है कहाँ जा रही हो, तो बताती है डेट पे। अब उसका पीछा करने लगता है और कहता है कि डेट पे कहाँ जा रही हो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। बट वो कहती नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से खुश होकर जा रही थी। अब उसे वैसा खुश देख के वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है बस में भी। तो जैसे ही कार्ड में पे करने की कोशिश करता है बट कार्ड नहीं चलता, जिसकी वजह से होंगजू को ना चाहते हुए भी उसके लिए पे करना पड़ता है। इसके बाद शिन्यू उसका पीछा करने लगता है, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ वो भी चला जाता है और उसे पूछता भी है कि तुम आज कहाँ जा रही हो, बट वो उसका कोई भी आंसर नहीं करती और उसे गुस्से में कहती है कि चुप रहो और मुझे सोने दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो बीच साइड आई थी और वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है, तो शिन्यू भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है तो दूर में बैठता है। उसके बाद हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो अपने फादर की याद में वहाँ पे सूजू दान कर रही थी, यानी कि आज उसके फादर का डेथ एनिवर्सरी था। ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी और कहती है कि पापा फाइनली मैंने आपको खोज लिया कि आप कहाँ पे हैं, और बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पे शिन्यू को भी दिखाया जाता है जो कि उसे ही देख रहा था रोते हुए, बट उसे कुछ नहीं पूछता। इसके बाद होंगजू उठती है और उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ देख के एक वर्ड कहती है कि क्या तुम मेरे डेस्टिनी हो, और यही बात शिन्यू भी कहता है। इसके बाद ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।